हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आगे एक और नई रीडिंग के साथ, और जो रीडिंग का टॉपिक है माँ दुर्गा की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, माँ दुर्गा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ओके, एंड आपके फाइनेंस के लिए, चाहे आपकी लव लाइफ के लिए, चाहे आपकी हेल्थ के लिए, जो जो माँ दुर्गा जो है आपको मैसेजेस देंगी इस रीडिंग में, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। ओके, एंड सारे जाने प्लीज़ जय माता दी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दे। ओके, एंड पूरे बिलीव के साथ जो है इस रीडिंग को देखें, क्योंकि कोई ना कोई आंसर ज़रूर आपके साथ रेजोनेट होगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कोई ना कोई चीज़ तो सभी के साथ रेजोनेट होती है, लेकिन अगर हम पूरे विश्वास के साथ देखें तो सब कुछ रेजोनेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। कीप एन ओपन माइंड, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कर दीजिए, रेजोनेट होती हो क्लेम ज़रूर किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं माँ दुर्गा की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, इसमें हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे रीडिंग में। ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, we have page of pentacles, king of pentacles, we have five of cups, we have deck. Wow, it's major transformation. If we have eight of swords, we have the hierophant, we have four of pentacles, we have three of pentacles. What about the deck for ace of wands? Change, न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक नई शुरुआत, ठीक है। और यूनिवर्स की ओर से माता रानी माँ दुर्गा की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग। देखिए, ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी जा रही है आपको माँ दुर्गा की ओर से। किसी सिचुएशन में जो है फंसना, किसी एक फेज का, एक चैप्टर का जो है क्लोज होना, ठीक है। किसी पेनफुल पेनफुल आप कह दो एक एनर्जी में थे, और उस चीज़ की एंडिंग होना और जीवन में कुछ नया आपको प्राप्त होना, ठीक है। कह दो हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को जो है फल नहीं लग रहे। देखिए, आपने जितनी भी मेहनत की है तब फल नहीं लग रहे थे, क्योंकि समय कुछ और था, समय नेगेटिव चल रहा था। देखिए, समय नेगेटिव चल रहा था, लेकिन अब पॉजिटिविटी का समय है। अब समय को जो है बदलना होगा, क्योंकि विशेष जो है फुलफिल होने वाली हैं आपकी। माता रानी जो है आपकी सारी विशेष जो है पूरी करेंगी, आपके जीवन में चेंज लेके आ रही है, अपॉर्चुनिटीज दे रही है। देखिए, ये आपको दिया जा रहा है, ऐसे हम दे रहे हैं ना, गुड, अच्छा, ठीक है, जीवन में परिवर्तन, ठीक है। माता रानी माँ दुर्गा की ओर से आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा रहा है, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, कुछ नया, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो। देखिए, अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो भी माता रानी दे रही है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी वो माता रानी ही दे रही है। कह रहे, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब हम ईश्वर को याद नहीं करते, एक दो बार कह देते सब कुछ ईश्वर का दिया। लेकिन जब हमारे जीवन में बुरा होता है ना, तब हम बार बार ईश्वर को याद करते हैं। तो वो बुरा समय ही हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, ईश्वर को याद करने को वो आता है, ठीक है। और दिस कार्ड आप देख ही रहे होंगे कि इन कार्ड्स में क्या क्या मतलब आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, सिचुएशन बहुत ख़राब लग रही है आपकी, किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। ये देखिए, जिसे कह देते हैं ना, दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, कुछ देखना ही नहीं चाहते। आपको अपने जीवन की रियलिटी पता है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देखना चाहते। आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ में चल रहा है, और मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूँ, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, ठीक है। मतलब दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई होप आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। दिस लव लाइफ की फर्स्ट पहले मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी फैला रही है, और आपके फाइनेंस में भी यही हाल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन
आपको आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये एक नेगेटिविटी है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये भी पास्ट लाइफ की एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी जो आपको आपके जीवन में जो है आगे नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए आपके फाइनेंस में, देखिए आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या अपने काम में परिवर्तन चाहते हैं या फिर अपने फाइनेंस में हैं, आप किसी की सलाह लीजिए। किसी जो इंसान उस फाइनेंस में है उसकी सलाह लेकर ही जो है अपने फाइनेंस में आगे बढ़े। इससे आपको अपने फाइनेंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, मतलब कि आसानी होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ पार्टनरशिप से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सोच के बहुत संभल के जो है काम करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार पार्टनरशिप में जो है घपलेबाजी, ठीक है, तू मैं ये काम को लेकर काफ़ी बहस होती है। ये आपको प्रॉफिट भी दिला सकती है और आपके जीवन में नेगेटिविटी भी फैला सकती है, ठीक है। तो सोच समझ के किसी सलाह से जो है काम कीजिए, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लव लाइफ में है, ठीक है, तो दिस पार्टनर आपके लव इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। वो इस पार्टनर के साथ खुश नहीं है और आप इस चीज़ को देखना भी नहीं चाहते। आई होप मेरे ख्याल से 1% लोगों के जो पार्टनर है इस थर्ड पार्टी के साथ जो है मैरिज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 1% लोग इस थर्ड पार्टी के साथ जो है मैरिज करना चाहते हैं या उनकी मैरिज फिक्स भी हो गई है। ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये मैसेज किसके लिए आया है और किसके लिए वो रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। कोई एंगेजमेंट, कोई रोका, वो चीज़ हो चुकी है और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं वो मुझे छोड़कर वो किसी के साथ क्यों जाएगा, वो क्यों रहेगा, ठीक है। ये क्यों रहेगा, क्यों जा रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में माता रानी, माँ दुर्गा जो है एक नया पर्सन जो है आपकी लाइफ में भेज रही है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड बाकी दूसरी बात, ये पर्सन जो है आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, ठीक है। और आपको अगर आपके लिए उसने स्टैंड ले भी लिया, मान लीजिए, तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इश्यूज इतने हैं कि वो मानेंगी ही नहीं इस शादी को, है ना, जो भी है इस चीज़ को। तभी ही जब फर्स्ट कार्ड एंड दिस लास्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ईश्वर के द्वारा आपको कुछ भेजा जा रहा है, कोई ब्लेसिंग दी जा रही है, तो वो शादी ही है, ये पार्टनरशिप ही है, ये आपके फाइनेंस में जो है ये ग्रोथ है। बट ये तब आपकी लाइफ में आएगी, ये आपको ईश्वर दे रहे हैं, बट इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप इस फर्स्ट कार्ड में पास्ट की एनर्जी के साथ हो। पास्ट में क्या हुआ, ठीक है, ये दो स्टिक आप देख रहे होंगे, दिस पर्सन एंड दैट, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक को चूज़ करना है और मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया है। आपने अपने मन को समझा लिया, चाहे ऐसी एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, सोच रहे हो आप पास्ट के बारे में, लेकिन अब आपने सोच भी लिया है कि आपको क्या करना है। अगर वो पर्सन जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करा सकता है, तो अब आप क्यों नहीं करा सकते? आप अपने जीवन में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? और आपने सोच भी लिया है कि अपने पास्ट को जो है छोड़कर अपने फ्यूचर में जो है अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़े। और अगर नहीं सोचा है ना तो कब सोच लीजिए, क्योंकि इसी चीज़ में ग्रोथ है। इस स्टिक की इससे ज़्यादा ग्रोथ है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है और उसने पकड़ी भी इसी को ही है। क्योंकि जिस पर्सन ने आपके साथ कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई उसने आपके साथ कोई एक्शंस नहीं लिए, ठीक है, या आपके साथ सिर्फ रिलेशन में रहे लेकिन कुछ आगे नहीं किया, तो वो पर्सन आपके लिए क्या ही स्टैंड लेगा। लेकिन जो ले रहा है उसकी तो कदर करें, क्योंकि ईश्वर ने जो भेजा है ना आपके लिए वो सोच समझ के भेजा है। और एक ऐसा पर्सन है जो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, कभी आपको रोने नहीं देगा, ठीक है, एंड हमेशा आपकी केयर करेगा। एंड बहुत रिच पर्सन होगा, इसके आने से ही जो है आप मिनटों चुटकियों में उस पर्सन को भूल जाएंगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है, चाहे वो आपके फाइनेंस में जो है, फाइनेंस में भी काफ़ी काम डिले लग रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह भी मेरे ख्याल से आप लेना चाहते हो या आपने ली है लेकिन पूरे पैसे अभी नहीं दे पाए आप,
तो टेंशन ना लीजिए, पैसे आप दे पाएंगे, ठीक है। थोड़ा कंजूसी भी आपके अंदर दिखी जा रही है, पैसे नहीं निकालते, होते हैं आप तब भी नहीं निकालते। तो अगर है ना तो खर्च लिया कीजिए। जीवन का कुछ नहीं पता, आज है तो हम कल नहीं है, तो पैसे किसके लिए रखने हैं, तो हम खर्चे अपने ऊपर लुटाएं, है ना। तो वो चीज़ है। एंड फाइनेंस में थोड़े मूवमेंट भी यहाँ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ख़राब नहीं कहूँगी और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी नहीं है, मैं कहूँगी अच्छी है, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने फाइनेंस पे, बट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी। लेकिन अगर जो नेगेटिविटी आपके फाइनेंस में, जो हेल्थ इशू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपकी बॉडी में जो है हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, कोई पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से जो है आप गुजरेंगे, ठीक है, या गुजर भी रहे हो, ये भी यहाँ पर है। क्योंकि दिस कार्ड ये भी नेगेटिव है, स्टक पोजीशन दिखाई दे रहा है, वन साइडेड लव भी ये हो सकता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव कार्ड है एंड दिस कार्ड भी नेगेटिव है, ओके। तो ये स्टक की सिचुएशन है, ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में होने वाला है। डेथ कार्ड है जो कि पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। सेपरेशन चल रहा था किसी के साथ, कोई छोड़कर चला गया है, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, किसी एक साइकिल की एंडिंग हो गई है, कोई एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग और माँ दुर्गा की एडवाइस भी यही है। ब्लेसिंग ये है कि जो दे रही हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो, और एडवाइस ये है जो आपका पास्ट था उसे भूल जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया ही एक रिश्ता है। माँ दुर्गा ने ही इसे इंसान को, इस रिश्ते को जो है आपके लिए भेजा है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए भेजा है, जो चाहे वो आपके फाइनेंस में ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बिजनेस में ही क्यों ना हो, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए। क्या पता है ये अपॉर्चुनिटीज़, ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, एंजल गाइडेंस, ओके। तो वी हैव रिमेन पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव एनर्जी दूर करें। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। डोंट स्टॉप, रुकिएगा मत, ओके, कोशिश करते रहें। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, ओके। पार्टनर की फीलिंग्स भी यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है, कि कई लोगों को पार्टनर की फीलिंग्स जाननी होती है। तो 2 and 3, ओके, 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, ओके। तो वी हैव लेट योर हेल्प फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। हनीमून, ओके, हनीमून पे भी आप जाएंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, ओके। तो कास्ट इशू भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है। हनीमून पे जाने की तैयारी कर लीजिए, ओके। एंड आपके फ्रेंड्स भी जो है तो वो भी आपकी काफ़ी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकती हैं। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग माँ दुर्गा की ओर से। स्पेशल मैसेजेस आपके लिए बहुत अच्छे थे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।